कंपेयर इट विद एक्चुअल आवर्स। आपने 10 घंटों का काम कितने घंटों में किया? सर मैंने ये किया है 8 घंटों में। तो सर मेरे पास 8 आवर्स है मेरे पास एक्चुअल, तो मैं 10/8 करूंगा तो मैं कहूंगा वाह जी 8 घंटों में 10 घंटों का काम कर लिया। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी? 125%। अब मुझे चीज़ ये बताओ, अगर मैं आपको छोटा सवाल इसमें और दूँ करने के लिए, आपसे कहूँ कि सर मुझे बताएं कि मुझे किस तरह एफिशिएंसी देखनी है। सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन, ये अपने पास पहले नोट कर लो अच्छे तरीके से। ये सा नोट करो पहले, मैं करके देता हूँ, ठीक है? फिर आप इसके बाद सर ये सा नोट करें, पॉज करके पहले ये सा नोट कर लो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर यहाँ वीडियो पॉज करो। डन। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो। एक और क्वेश्चन, ये मेरे पास ये स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। ठीक है जी, इसको आप आसान लिखो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट पे 0.4 आवर्स लगते हैं। एक्चुअल आउटपुट है हमारे पास 200 यूनिट्स। ठीक है जी, एक्चुअल आवर्स जो हमने काम किया है ये हमने किया जी 32 घंटे। अब निकालें एफिशिएंसी, बताएं क्या है सर। सबसे पहले तो आप ये निकाल लें कि एक्सपेक्टेड आवर्स कितने थे कंसीडरिंग एक्चुअल आउटपुट। भाई 200 यूनिट मैंने बनाए और हर यूनिट पे 0.4 आवर्स लगने चाहिए। आवर्स पर यूनिट को मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया जी 80। ओए होए जी 80 घंटे। हमारे एक्चुअल आवर्स कितने? 32 आवर्स। ओ भाई इसका मतलब है 80/32 इज 250%, इज 250%। सर दिस इज मैसिव। फिर अगर मैं आपसे कहूँ सर मुझे आउटपुट के मेथड से निकाल के दो, आउटपुट के हिसाब से निकाल के दो सर, तो आउटपुट के हिसाब से कैसे निकालूं? मैं फिर ऐसे करूँगा कि सर 32 घंटों में 32 घंटों में 32 घंटों में कितने यूनिट बन जाने चाहिए? सर 32 घंटे, एक यूनिट बनाने में 0.4 आवर लगेगा, एक घंटे में 2.5 यूनिट बनी। कुछ सोचो 0.4 आवर्स, एक यूनिट बना, फिर 0.4 आवर्स, एक यूनिट बना 0.8 आवर्स हो गया, फिर 0.2 आवर्स तो एक घंटा पूरा हो जाए, 2.5 यूनिट बनेगी। सर 32 डिवाइडेड बाय 0.4 ऐसा कितना बनता है सर? 80 यूनिट्स। आपने पता कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं? आपने तो सर छप्पड़ फाड़ दिया, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, तो 200 डिवाइडेड बाय 80 वुड अगेन बी 100, 250%। ऐसा ऐसा जी, ऐसा मेरे बच्चों याद रह गई। अच्छा आए जरा एक छोटे से क्वेश्चन हम इस पर हम करते जाते हैं आराम आराम से। ठीक है जी, इसको नोट कर लें पहले अच्छे तरीके से। ठीक है? अब एक भूल भुलैया वाला सवाल, एक बात बताओ, हमारा एक्चुअल आवर्स है 100 घंटे हमने काम किया और एक्सपेक्टेड आवर्स है 105, यानी 100 घंटों में 105 घंटों का काम, 100 घंटों में 105 घंटों का काम किया। तो बताएं हमारी एफिशिएंसी 105 डिवाइडेड बाय 100 इज 105%। ऐसा यही। अच्छा व्हाट इफ एग्जामिनर आपको इसमें से एक दो तीन में से कोई दो चीजें दे और तीसरी मालूम करवाने को कहे, जैसे कि आपको एग्जामिनर ये कहे कि हमारे पास एक्चुअल आवर्स लगे हैं 50 और हमारी एफिशिएंसी है 80%। खुद सोचो 50 घंटे हमने काम किया लेकिन काम इतना किया कि सिर्फ 80%, मतलब 80% एफिशिएंट थे, मतलब सुस्ती से काम किया। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड आवर्स ऑब्वियसली सर कम होंगे, हमने ज्यादा लगा दिए होंगे। तो सर फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्सपेक्टेड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूं भाई मैं ढीला इंसान हूं, प्रोडक्टिव आदमी हूं, मैंने 50 घंटे लगा दिए एक काम पे जिसपे शायद कम कम आवर्स लगने चाहिए थे, इसलिए तो मेरी एफिशिएंसी 80% है। तो भाई मेरी एफिशिएंसी ज्यादा आती। ठीक है जी, अब पता कितने घंटों का काम था सर? अगर आप ऐसे करें तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड आवर्स थे कितने? सिर्फ 40 घंटे। इसका मतलब 40 घंटों का काम हमने 50 घंटों में किया तो सर हमें लानत मिलनी चाहिए। ऐसा 40 घंटों का काम हमने 50 घंटों में किया तो हमें क्या मिलनी चाहिए सर? लानत मिलनी चाहिए। ऐसा ये बात देने में बैठती है कि नहीं? अब इसका मतलब मेरे ध्यान में फंक्शन बैठ गया, एक्सपेक्टेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स अगर बराबर है तो एफिशिएंसी 100% है। एक्सपेक्टेड आवर्स ज्यादा थे, ठीक है जी, ज्यादा घंटे लगने चाहिए, हमने कम में काम कर दिया, एक्चुअल काम तो हमारी एफिशिएंसी 100% से ऊपर होगी। और सर अगर हमारे एक्सपेक्टेड आवर्स है जैसे यहाँ 50 और एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्सपेक्टेड आवर्स है 40 और एक्चुअल 50, उसका मतलब 40 घंटों का काम 50 में कर दिया। तो हमारे जहन में एक फंक्शन बैठ गया कि अगर आपको जब भी एफिशिएंसी आवर्स में चाहिए आप निकाल लें सबसे पहले एक्सपेक्टेड आवर्स, काम कितने घंटे का था डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, काम कितने घंटों में हुआ, ठीक है, एफिशिएंसी के बराबर है। अब अगर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूं छोटा सा, मैं आपसे कहूं कि मेरे एक्चुअल आवर्स हैं से 250, ठीक है, एफिशिएंसी है सर मेरी 90%। सर 250 घंटे काम किया लेकिन इसके बाद भी मैं किराया जा रहा हूँ सुस्त, इसका मतलब सर 250 घंटों में आपने एक ऐसा काम किया जो 250 घंटे से कम हो जाना चाहिए था। तो सर हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। मुझे नहीं पता सर एक्सपेक्टेड आवर्स इक्वल्स टू एफिशिएंसी, मुझे नहीं पता सर मेरे एक्सपेक्टेड आवर्स कितने। हाँ मुझे इतना पता है कि सर मैंने
एक्चुअल 250 घंटे काम किया और इसके बाद भी मैं सुस्त कहलाया जा रहा हूँ, तो 250 इंटू 0.9 सर, इसका मतलब 225 घंटों का काम था और हम ऐसे लूसी देगा हमने 250 घंटे लगा डन। ये बात समझ आती है? बार बार एक चीज को फोकस कर रहा हूँ, फंक्शन देख लो सर। आप सुनो सर, मेरे एक्चुअल आवर्स है 50, ठीक है जी सर, मेरी एफिशिएंसी है 65%। सर मैं चाह रहा हूँ अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दूं टू 78%। बताएं सर, बताएं सर, बताएं सर, बताएं सर, मैं कितने घंटों में काम करूं, कितने एक्चुअल आवर्स लगाऊं कि मेरी एफिशिएंसी 78% हो जाए। पहले जो काम करें, पहले ये देख लें कि करंटली कितने घंटों का काम आप 50 घंटों में। सर मैं ना पता मुझे नहीं पता कि मेरे जो वो आवर्स हैं, एक्सपेक्टेड आवर्स हैं, वो कितने, मुझे नहीं पता, लेकिन सर 50 घंटों में करने के बाद भी मैं कोई लेवल का जो है वो होता हूँ मैं 65% एफिशिएंट। तो इसका मतलब है सर मेरे पास 50 इंटू 0.65 ये मेरे पास आता है सर कोई 32.5 घंटे। इसका मतलब है 32.5 घंटों का काम है जो मैं कितने घंटों में कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ 50 घंटों, 32.5 घंटे का काम 50 घंटों में कर रहा हूँ। अब बताओ मैं चाह रहा हूँ यार मेरी एफिशिएंसी 78 हो, तो पता है सर 32.5 डिवाइडेड बाय सर एक्चुअल आवर्स इक्वल्स टू 78%। ये टारगेट एफिशिएंसी मुझे चाहिए। अब बताओ सर कितने घंटों में काम करूँ। सर आपको काम कर लेना चाहिए, आपको काम कर लेना चाहिए 41.67 आवर्स, कितने में 41.67 आवर्स। ऐसा तो एक लिंक समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया कि सर आपको एग्जामिनर ये कह सकता है कि यार हम पहले एक यूनिट बना रहे थे 50 घंटों में, हम 65% एफिशिएंट थे, अब हम एफिशिएंट होने जा रहे हैं 78%, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे हम अपनी। तो बताओ हमारे कितने घंटे में एक यूनिट बन जाना चाहिए। तो आपने कहा जी 50 यूनिट अगर आप बना रहे थे 65% एफिशिएंसी में, तो इसका मतलब है 100% एफिशिएंसी में 32 घंटे में यूनिट बन जाना चाहिए। लेकिन आपने अभी भी डिसाइड किया कि मैंने अभी भी मेहनत रहना है, लेकिन 78% की रेंज तक, तो सर मुझे एक यूनिट बना लेना चाहिए कितने में, 41.67। ऐसा मैं आपको दे रहा हूँ सर एक पास पेपर के क्वेश्चन का एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। और सुनिए सर, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है 40,000 यूनिट्स डन। एक्चुअल आवर्स इस वक्त पर यूनिट लग रहा है जो हम लगा रहे हैं 1.5 आवर्स, ठीक है। करंटली हमारी एफिशिएंसी है 65%, बट हमारी टारगेट एफिशिएंसी है 78%। बताएं कंपनी 78% एफिशिएंसी में जाने के बाद कितने आवर्स लगाएगी और करंट आवर्स कितने लगाएगी, ठीक है। करंट आवर्स एक्चुअल बताओ कितने और आवर्स आफ्टर अचीविंग टारगेट एफिशिएंसी कितना हो, ये दोनों आपने मुझे बताया। शाबाश, पॉज करें यहाँ पे और करें। चलो जी, अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो सर मेरे पास सबसे पहले जो डिमांड है वो 40,000 यूनिट्स की। करंटली बताओ कितने आवर्स लगा रहे हैं करंटली। सर हमारे करंट आवर्स कितने हैं सर, 40,000 यूनिट्स की डिमांड है और मैं 1.5 घंटे में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं नलायकपुर में 65% एफिशिएंट, यानी सर मेरे 60,000 घंटे हैं और मैं 60% एफिशिएंट, ठीक है। एक काम करते हैं, हम कहते हैं जनाब हमारे पास एक्सपेक्टेड आवर्स पता नहीं कितने थे, लेकिन मैं काम कर रहा था 60,000 एक्चुअल आवर्स और इसके बावजूद नालायकी का आलम यह था कि मैं 65% एफिशिएंट था। तो बताएं सर मेरे पास 60,000 मल्टीप्लाई 0.65 दिस वुड बी 39,000। इसका मतलब है सर काम तो इतना था कि अगर कोई बंदा इंसान का बच्चा बन के काम करे तो 39,000 घंटों में पूरा करेगा, लेकिन हम कितना काम ला रहे हैं 60,000 घंटे। अब हमसे कहा जा रहा है कि यार ना करो इंसान के बच्चे, एटलीस्ट इतना तो कर दो कि आप जो है वो बंदे के बच्चे बन के 78% पे आ जाओ, 78% एफिशिएंसी का। मैंने ठीक है, तो मतलब अब हमने 39,000 घंटों का काम पता नहीं कितने घंटों में करना है, लेकिन इतने घंटों में करना है कि हमारी एफिशिएंसी 78% हो जाए, ठीक है जी। 39,000 डिवाइडेड बाय 0.78 यार है सर मेरे पास 50,000, यानी जी मेरे पास 50,000। इसका मतलब है सर पहले 60,000 घंटे में मैं काम कर रहा था 39,500 घंटों का, तो आई वाज एफिशिएंट टू द एक्सटेंट ऑफ 65%। नाउ दैट आई एम डूइंग इट इन 50,000 आवर्स, तो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी कोई 78%। कर लोगे मेरे बच्चों उसको, ठीक होगी सर। यहाँ से करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है वो काफी सारी छोटी छोटी चीजें कवर की, हमने एफिशिएंसी कवर की, हमने सर इसके अंदर जो है